श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, एक प्रश्न उठा कि क्या भद्रा आकाश या पाताल में हो, स्वर्ग, आकाश का अर्थ है स्वर्ग या पाताल में हो, तो उसमें रक्षाबंधन या होलिका दहन किया जा सकता है। देखिए, अभी एक नया ट्रेंड चला है। नया ट्रेंड ये चला है कि यदि भद्रा स्वर्गलोक की हैं या मृत्युलोक की हैं तो उस भद्रा में कोई दोष नहीं होता है। उसमें समस्त प्रकार के शुभ मुहूर्त और शुभ कार्य संपन्न करवाए जा सकते हैं। ये नए लोग इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ पंचांगों में भी इस प्रकार के संकेत लगाए जाने लगे हैं कि भद्रा स्वर्गलोक की है या भद्रा मृत्युलोक की है तो इसमें शुभ कार्य कर सकते हैं। देखिए, किसी ने एक सॉफ्टवेयर से पंचांग की नकल मार दी, उसने अध्ययन ही नहीं किया और उसको जो कोई कहने वाले मिले कि नहीं भद्रा स्वर्गलोक की है तो अपन उसमें शुभ कार्य कर सकते हैं, तो उनने उस बात का भी समावेश कर लिया। तो एतदर्थ जिनने जो अध्ययन नहीं किया है, अर्थात जिनने अध्ययन नहीं किया है, वे कुछ भी उटपटांग उल्टी सीधी बातें करते हैं। और आजकल तो व्हाट्सएप के पंडित अलग हैं, फेसबुक के पंडित अलग हैं और यूट्यूब के पंडित अलग हैं। और यूट्यूब के पंडित तो इतने फूले हुए हैं कि उनको कमेंट कर दो तो वे कोर्ट कचहरी की तक धमकी देने लग जाते हैं, मुझे लीगल कार्यवाही करनी पड़ेगी। ऐसे कुछ ज्योतिषी, पंडित नहीं कह सकते, ज्योतिषी जो ओछी किस्म के हैं, वे उनको सही बात बताओ तो लाल गरम हो जाते हैं और कानूनी कार्रवाई, लीगल कार्रवाई की धमकी देते हैं, जबकि उनको ये पता नहीं है कि ऐसी छोटी छोटी बातों को कोर्ट नहीं स्वीकार करता है। पर ठीक है, ऐसे महान लोगों को अपन कह दो भाई मेरी गलती हो गई, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो। तो देखिए, फिर ऐसे लोग क्या हैं, लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। गलत जो चैनल पर जानकारी मिलती है, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो लाखों में हैं और हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो अभी 12,100 हुए हैं। 12,100 से थोड़े ऊपर मान लो, और 12,100 के लगभग हुए हैं। तो जो मैं बात बताता हूं वो 12,000 देखेंगे और वे जो बात बताते हैं वे 1,00,000 देखेंगे। तो 12 8 96, 8-9 गुना अधिक उनके फॉलोअर्स, तो कर कुछ नहीं सकते हैं। ऐसे ही मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं वैष्णव व्रत पर्व पर, उस पर भी आपको जानकारी दूंगा। तो देखिए, भद्रा के संबंध में जो शास्त्रों में लिखा है, निर्णय ग्रंथों में, धर्म के निर्णय ग्रंथों में, उनमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अपना शुभ का चाहने वाला कभी भी भद्रा में शुभ कार्य को न करे। अर्थात भद्रा स्वर्गलोक में है, पाताल लोक में है या मृत्युलोक में है, उसके निवास का विचार ही नहीं करना है। अर्थात भद्रा में आपको शुभ कार्य ही नहीं करना है। अब बात आती है रक्षाबंधन पर। भद्रायाम द्वेन कर्तव्य, फाल्गुनी श्रावणी च, अर्थात भद्रा में 2 कार्य नहीं करना, होलिका दहन और श्रावणी मतलब राखी, रक्षाबंधन भी इसमें नहीं की जाती हैं। और आप कहेंगे होलिका दहन तो होता है, चूंकि
प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में ही होली का दहन होता है। इसलिए अगर पहले दिन ही, चतुर्दशी वाले दिन ही प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा है तो उसी दिन आपको होलिका का दहन करना पड़ेगा। पर उसमें भद्रा का मुंह छोड़ना है। वहां ये नहीं कहा गया है कि भद्रा अगर स्वर्गलोक की हो तो कोई दिक्कत नहीं, मृत्यु पाताल लोक की हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। वहां लिखा है भद्रा का मुख छोड़कर होलिका का दहन करे और निषिद्ध के पहले करे। उसी प्रकार रक्षाबंधन में भद्रा को लेकर कोई बिंदु नहीं दिया है, अर्थात भद्रा को लेकर उनने सिर्फ और सिर्फ क्या कहा है, भद्रा में श्रावणी नहीं करना, अर्थात भद्रा में रक्षाबंधन नहीं करना। श्रावणी तो वो होगी आपकी कौन सी, जो आप उपाकर्म करेंगे, उपाकर्म के लिए भद्रा का कोई दोष नहीं है, परंतु रक्षाबंधन भद्रा में नहीं करेंगे, चाहे वो भद्रा स्वर्गलोक की है या पाताल लोक की है या मृत्यु लोक की है। हमें इस पर कतई विचार नहीं करना है कि साहब भद्रा तो स्वर्गलोक की है, हम उसमें रक्षाबंधन कर लें तो क्या दिक्कत है। तो उसके लिए दिक्कत ही दिक्कत है। आप अगर अपना शुभ का चाहने वाले हैं तो इस प्रकार का विचार कतई न करें और भद्रा को पूरी की पूरी को छोड़ दें। कब छोड़ दें इस विषय में अभी बात नहीं की है। देखिए हमारा जो नजदीक समय में आने वाला रक्षाबंधन है उसके संबंध में ये चर्चा की जा रही है। तो सम्मत 2079 शक 1944 श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी गुरुवार दिनांक 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन का पर्व होगा, परंतु दिन में 10:41 से 20:54 तक अर्थात रात को 8:54 तक भद्रा रहेगी। और भद्रा काल में आपको रक्षाबंधन नहीं करना है। रक्षाबंधन आप भद्रा के बाद करेंगे, भद्रा के अंदर आपको कतई रक्षाबंधन नहीं करना है। और इसमें जो चंद्रमा रहेगा वो मकर का रहेगा और मकर के चंद्रमा में जो भद्रा का निवास है वो मेष वृषभ मिथुन वृश्चिक की भद्रा स्वर्गलोक में, कन्या तुला धन मकर की भद्रा पाताल लोक में। तो भद्रा पाताल लोक में रहेगी। अगर कोई आपको ये कहता है कि भद्रा तो पाताल लोक की रहेगी, इससे हम क्या रक्षाबंधन कर सकते हैं, क्योंकि भद्रा तो मृत्यु लोक में है ही नहीं है। परंतु हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अपना शुभ का चाहने वाला भद्रा में कोई भी शुभ कार्य न करे और विशेष रूप से रक्षाबंधन तो न करें। तो आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा कि चाहे भद्रा का निवास मृत्यु लोक में नहीं है, पृथ्वी लोक पर नहीं है, फिर भी हमें रक्षाबंधन जो आने वाला है 11 अगस्त 2022 को, उसको भद्रा में रक्षाबंधन नहीं मनाना है। शायद आप पूर्णतया संतुष्ट हो चुके हैं। अब आपका और कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।